जी, ये जो बयानबाजी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने करी है कि ये भगवा वस्त्र पहन के राजनीति में आ गए हैं, इनकी भाषा आतंकी है, ये आतंकवादी है, ये क्या क्यों बार बार कहा जाता है? ये हिंदूवाद को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, ठीक है, हिंदुस्तान को पीछे करना चाहते हैं, है ना। खड़गे साहब अपने आप को देखें, अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखें कि उनके पिताजी क्या थे, क्या वो मंदिर में जाके नाक नहीं रगड़ते थे? अब रगड़ते थे तो इनको क्या दिक्कत हो रही है? और सबसे बड़ी बात तो ये कि हैदराबाद के निजाम के समय में आपको पता होगा, अंग्रेजों के जमाने में उनके पूरे गांव को जला दिया गया था खड़गे साहब के, उनका परिवार उसमें जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद तब मुस्लिम लीग भी था, कांग्रेस पार्टी भी थी, कांग्रेस भी थी, कह रहे तब ये लोग मौन थे। आज खड़गे साहब इन्हीं के पक्ष में खड़े हुए हैं और कह रहे कि भगवा आतंकवाद। वो सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने ये बात सबके लिए कही है। हम लोग जर्नल बोलते हैं, हम ये कहते हैं धर्म की जय हो, हम उसमें ये नहीं कहते मुसलमान धर्म की जय हो, सिख धर्म की जय हो, हम कहते हैं धर्म की जय हो, सभी धर्मों की जय हो, अधर्म का नाश हो, सारे उससे विश्व से अधर्म का नाश हो जाए, हैं, प्राणियों में सद्भावना हो। अब उसमें हम कोई जाति बात तो नहीं कर रहे, किसी के लिए कह रहे हैं कि किसी जाति का कल्याण हो, हम कह रहे हैं जाति सबका कल्याण हो। देश में चुनावी माहौल है, अभी चुनावों की दस्तक महाराष्ट्र में है, झारखंड में है, धीरे धीरे यही चुनावी दस्तक दिल्ली तक भी आ पहुंचेगी। लेकिन एक नारा है जो शुरू हुआ उत्तर प्रदेश से और धीरे धीरे ये नारा अब झारखंड और महाराष्ट्र में भी सुनाई दे रहा है, और एक यही नारा है जिस नारे से अब पूरे के पूरे विपक्ष को कड़ी आपत्ति हो रही है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी का एक नारा, बटेंगे तो कटेंगे, भारत की सियासत में मानो भूचाल ला करके खड़ा कर दिया है। जैसे ही योगी जी का ये नारा महाराष्ट्र में गूंजा, जैसे ही योगी जी का ये नारा झारखंड में गूंजा, वैसे ही धीरे धीरे पूरे के पूरे विपक्ष की चिंताएं बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि अब योगी जी के इस नारे पर कि बटेंगे तो कटेंगे पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का एक बयान सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि ये जो भगवा वस्त्र पहन के राजनीति में घुस आए हैं, ये आतंकी है, टेररिस्ट है, और इनकी भाषा और इनकी सोच जो है एक आतंकी की सोच होती है। अब इस पर कई अलग अलग धड़े बटे हुए हैं, कई साधु समाज भी इनका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खड़गे साहब को माफी भी मांगनी चाहिए, और ये भी कहना चाहिए कि आखिर बार बार हिंदुस्तान में जब भी चुनाव आते हैं भगवा का अपमान क्यों होता है, बार बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान क्यों होता है। कभी ये कहा जाता है कि मंदिर की जो मूर्तियां हैं ये शक्तिहीन होती हैं, मूर्तियों में कोई शक्तियां नहीं होती हैं, कभी कहते हैं कि भगवा आतंकवाद होता है। साधु जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जब जब देश की सियासत की बात आती है, एक तो ये कहा जाता है कि भाई साधु को राजनीति से दूर रहना चाहिए, साधु जो है वो अपनी साधु भक्ति करे, अपना पूजा पाठ करे, ये जब राजनीति में आ जाएंगे तो राजनीति भी खराब कर देंगे। इस बात से आप कितना सहमत हैं? देखिए, ये सारी बातें गलत हैं। आप इतिहास उठाकर देखिए, ठीक है, हिंदुस्तान का नहीं किसी भी देश का आप इतिहास उठाकर देखिए, जितने भी सलाहकार रहे हैं, है ना, साधु संत रहे हैं, है ना। तो अगर राजनीति से साधुओं का भगवान का कोई लेना देना नहीं है, तो वो जो सलाहकार रखते थे अपना, या जो है एक राजगुरु रखा करते थे, है ना, ये हर युग में हुआ है, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में राजगुरु रहे हैं। अब वो राजगुरु जो हुआ करते थे वो काहे के लिए रखते थे? वो इसलिए रखते थे कि अगर हमारे राज्य पर, हमारे देश पर कोई विपदा आएगी तो उसका समाधान ये राजगुरु बताएंगे, इनके पास है। क्योंकि सबसे बड़ा साइंटिस्ट भगवान ही रहा है, सबसे बड़े खोज करने वाले भगवान ही रहे हैं, ठीक है, सबसे बड़ा दुनिया को मशीनरी देने वाले, कल पुर्जों का देश बनाने वाले भगवान वाले ही रहे हैं। तो अगर सब कार्य करने वाले भगवान वाले ही रहे हैं, आज से पहले कौन से ड्रोन या विमान या हेलीकॉप्टर हुआ करते थे? हाँ जी, विमान हुआ करते थे। रावण के पास पुष्पक विमान था, इंद्र के पास विमान था ऐरावत हाथी, जो हाथी था, विमान नहीं था, वो हाथी था। हाथी एक जानवर होता है ना, और हाथी ऐरावत हाथी वो उड़ता था आसमान में, हैं, आसमान में उड़ता था, उच्च सर्वा घोड़ा वो उड़ता था। तो वो क्या थे? वो टेक्निकल सिस्टम था, वो साइंस सिस्टम था। आज तक किसी वैज्ञानिक ने ऐसा प्रक्षेपास्त्र नहीं बनाया, ऐसा कोई प्रक्षेपास्त्र नहीं बनाया, ऐसी कोई मिसाइल नहीं बनाई जो मार के आ जाए और फिर बगैर बारूद भरे उसमें उतनी पावर रहे। ऐसा कोई बनाया है? ये केवल सनातन में हुआ है। ये केवल सनातन में हुआ है कि यहाँ से अगर छोड़ा गया मिसाइल, वो वहाँ मार के आया और फिर उसमें उतनी ताकत है, फिर उसको छोड़ा गया तो फिर उतनी ताकत है उसके अंदर, हजारों बार छोड़ा गया तो हजारों बार उतनी पावर लेके आया। शब्द वेदी बाण, जहाँ पे शब्द हो रहा है वहाँ मार के आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मकसद यह है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है
आज के जो साइंटिस्ट हैं ये हमारे इस सनातन की जो है टेक्नोलॉजी से अभी लाखों वर्ष पीछे हैं, अभी इन्हें लाखों वर्ष लग जाएंगे उस समय तक आने में। पर साधु महाराज जी, इस बार हम ये देख रहे हैं कि भारत की सियासत में जब ये मामला था कि जब तक ये लोकतंत्र की बात हो रही थी, संविधान की बात हो रही थी कि आरक्षण अगर बचाना है तो कांग्रेस को लाना है, संविधान को बचाना है तो कांग्रेस को लाना है, वहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था। वहां तक हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का हालांकि प्रदर्शन सत्ता में तो नहीं आ पाई, लेकिन भाजपा भी 400 पार नहीं कर पाई। लोगों ने एतबार भी किया, कुछ बातों पर एतबार किया, कुछ पर नहीं किया। लेकिन अभी जो कटोगे तो बटोगे वाला जो बयान आया है, इस पर कह रहे कि योगी बाबा ये तो भगवा वाला काम ही कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री को क्या ऐसी भाषा शोभा देती है? ये मंदिर के पुजारी हैं या मुख्यमंत्री हैं? देखिए, वो कॉमन बात कर रहे हैं। उन्होंने किसी जाति के लिए, संप्रदाय के लिए या किसी से द्वेष रखते हुए ये बात नहीं बोली है। उन्होंने ये बात सबके लिए कही है। हम लोग जर्नल बोलते हैं, हम ये कहते हैं धर्म की जय हो। हम उसमें ये नहीं कहते मुसलमान धर्म की जय हो, सिख धर्म की जय हो, हम कहते हैं धर्म की जय हो, सभी धर्मों की जय हो, अधर्म का नाश हो, सारे उससे विश्व से अधर्म का नाश हो जाए, हैं, प्राणियों में सद्भावना हो। अब उसमें हम कोई जाति बात तो नहीं कर रहे, किसी के लिए कह रहे हैं कि किसी जाति का कल्याण हो, हम कह रहे हैं जाति सबका कल्याण हो, हैं, और उसके बाद कह रहे हैं विश्व का कल्याण हो, सारे विश्व का कल्याण हो। क्यों? कि शायद लोगों को नहीं पता ये आर्यावर्त, ये सारा विश्व हमारा है। हम इस सारे विश्व के तीनों लोक 14 भुवन इनके हम मालिक हैं, और हम मालिक हैं तभी तो हमारे पद चिन्ह वहाँ मिल रहे हैं। अमेरिका में बहुत बड़ा एक स्वास्तिक बना हुआ मिला, जापान में जाके छाप मिली, ठीक है। हमारे बहुत सारे मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर हमारा पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान के अंदर है। तो वो मंदिर कहाँ से आ गए? वो आज के थोड़ी बने हुए हैं, लाखों वर्ष पहले के हैं, लाखों वर्ष, है ना। तो वो सनातन लाखों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले था। तो अब इनका इतिहास उठा के देख लो कितने सालों का है, किसी के 700 सालों का, किसी के 800 सालों का, किसी के। और ये तो कहा गया है कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। सनातन तो आदि ना अंत, ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु। ये मृत्युलोक है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। इसमें साधु भी आ जाते हैं, है ना, और मौलवी भी आ जाते हैं, मौलाना भी आ जाते हैं। इसमें कोई जाति विशेष की बात नहीं है। हर जाति का आदमी जो पैदा हुआ है ना, मौत जो है वो मुमकिन नकीर है। जो मौत है वो सबको आनी है, आज मुझे, कल किसी और को। पर साधु जी, ये जो बयानबाजी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने करी है कि ये भगवा वस्त्र पहन के राजनीति में आ गए हैं, इनकी भाषा आतंकी है, ये आतंकवादी है, ये क्या, क्यों बार बार कहा जाता है? ये हिंदूवाद को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, ठीक है, हिंदुस्तान को पीछे करना चाहते हैं, है ना। खड़गे साहब अपने आप को देखें, अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखें कि उनके पिताजी क्या थे। क्या वो मंदिर में जाके नाक नहीं रगड़ते थे? अब रगड़ते थे तो इनको क्या दिक्कत हो रही है? और सबसे बड़ी बात तो ये कि हैदराबाद के निजाम के समय में आपको पता होगा, अंग्रेजों के जमाने में उनके पूरे गांव को जला दिया गया था खड़गे साहब के। उनका परिवार उसमें जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद तब मुस्लिम लीग भी था, कांग्रेस पार्टी भी थी, कांग्रेस भी थी, कह रहे तब ये लोग मौन थे। आज खड़गे साहब इन्हीं के पक्ष में खड़े हुए हैं और कह रहे कि भगवा आतंकवाद। वो सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, वो सिर्फ अपने पद के लिए लड़ रहे हैं, वो किसी संप्रदाय के लिए नहीं लड़ रहे। और हम जो है ना सारी कायनात के लिए लड़ रहे हैं, हम सारे समाज के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, हम पूरे विश्व के लिए लड़ रहे हैं कि पूरा विश्व एक हो जाए, है ना। क्या मानते हैं आप? कभी कहते हैं कि भाई मंदिरों की जो मूर्तियां शक्तिहीन होती हैं, इनमें कोई जान नहीं होती, शक्तियां नहीं होती हैं। कभी कोई कहता है कि भगवा आतंकवाद हो गया है। क्या कारण है कि भारत की सियासत में अब जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उसी के धर्म को जो है ठेस पहुंचाई जा रही है? हम ये कहते हैं कि उनमें शक्ति नहीं है, ठीक है। ये गौरी शंकर मंदिर है सामने, ठीक है, और यहाँ मैं कई साल सेवा करता रहा हूँ। झंडे वाला मंदिर है, कात्यायनी मंदिर छतरपुर में है, ठीक है, कालका जी मंदिर है। आप वहाँ पर जाकर भीड़ देखो, अगर ये शक्तिहीन मूर्तियाँ हैं तो लोग यहाँ आके मत्था क्यों रगड़ते हैं? क्यों उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं? हैं, किसी बहन को बच्चा नहीं है, किसी माँ को बच्चा नहीं है, वो यहाँ आके मत्था रगड़ती है और उसकी झोली भर जाती है। क्यों? कि मूर्ति में शक्ति की बात नहीं है, उसकी अपनी भावना की बात है। मेरी भावना क्या कहती है? मेरी भावना क्या कहती है? जब मेरी भावना ही गंदी है, मेरी भावना ही दूषित है, मेरा विश्वास ही पक्का नहीं है, तो जब मेरे को अविश्वास है, मेरा विश्वास पक्का नहीं है, तो मैं किसी से क्या ले लूँगा? एक पिता भी अपने बच्चे को तभी कुछ देता है जब वो बच्चा अपने पिता को पिता समझता है, उस पर भरोसा करता है, उस पर विश्वास करता है। एक माता अपने बच्चे को तभी दूध पिलाती है जब वो रोता है,